नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। एसएससी जीडी भर्ती 2026 के ऊपर बात करने वाले हैं। तो भाई सीआरपीएफ व बीएसएफ की भर्ती बढ़ेगी, बड़ी घोषणा। ये क्या अपडेट है, ये हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेट कीजिए, मैं माइक को साइड में कर लेता हूं। चलिए भाई देखिए, भर्ती आपकी बढ़ेगी। काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर भर्ती बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये क्या है। तो भर्ती 100% बढ़ेगी। अब एक बड़ी घोषणा है, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, किन शिफ्टों में बोनस अंक दिए जाएंगे। 15+ का फायदा किस शिफ्ट को होगा। एसएससी जीडी मेडिकल फिजिकल एक साथ में होंगे। और कब तक हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, कब तक हमारे फिजिकल होंगे और कब तक हमारे डीवी होंगे, कब तक हमारे मेडिकल होंगे, इनके ऊपर अच्छे तरीके से डिटेल में हम बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी इस एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप दे रहा हूं। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही आपको पता होगा कि जो भी अपडेट आई है, चाहे वो आंसर की अपडेट है, चाहे नई भर्ती है, चाहे आपकी ऑफिशियली अप्लाई डेट है और आगे आपका रिजल्ट है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही आपको सभी की सभी अपडेट दी जाएगी। अब देखते हैं अच्छे तरीके से क्या लिखा गया है। देखिए, एसएससी जीडी भर्ती 2026 परीक्षा और भर्ती के नए आधिकारिक अपडेट्स। पदों में वृद्धि क्या कह रहा है, आपके जो पद है, पद बढ़ने के ऊपर पदों में वृद्धि है। नॉर्मलाइजेशन का मैटर है, इसका जो पूरा नियम है और फिजिकल मेडिकल प्रक्रिया का संपूर्ण जो विश्लेषण है, इसको अच्छे तरीके से देखेंगे क्या कुछ बताया गया है। चलिए भाई, अब देखते हैं, यहां से थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई। देखिए, आपको मैं यहीं पर बताता हूँ, काफी सारे बच्चे ना जूतों को लेकर काफी डाउट में है, असमंजस में है। तो नीचे आपको मैं कुछ जूते रिकमेंड करूंगा, 2 से 3। वो आपके स्पेशल रनिंग के शूज है, उनको खरीद लेना अगर आपको रनिंग अच्छी करनी है तो। ठीक है, बेहतरीन शूज है, अभी ऑफर के अंदर मिल जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, अगर खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं वो आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए, भर्ती प्रक्रिया में 4 बड़े और निर्णायक बदलाव है। क्या ये 4 बदलाव है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि कट ऑफ जो आपकी डिपेंड करती है, ये 6 तरीकों पर कट ऑफ डिपेंड करती है। वो अलग अलग तरीके हैं, 6 तरीके की आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर नए बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो पिछली वीडियो नहीं देखी थी, तो पिछली वीडियो देख लेना, उसके अंदर प्रॉपर बताया है कि किन कारणों से कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा और कट ऑफ हमारे कम जाने के भी कारण है, वो कारण भी मैंने बताए हैं। अब देखिए, पदों में वृद्धि। सबसे पहले देखिए, 18,000 से 20,000 नए पदों के जुड़ने की प्रबल संभावना है। अगर 18,000 पद जुड़ते हैं, 20,000 पद जुड़ते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ लगभग जो हमारे पद है ये बढ़कर कितने चले जाएंगे, 45,000 तक हमारे पद ये चले जाएंगे। 45,000 के लगभग आप मान के चलिए, इसके लगभग, ठीक है, इसके लगभग हमारे पद हैं ये बढ़कर हो जाएंगे। अब बात करते हैं आगे कि नॉर्मलाइजेशन। शिफ्टों के साथ साथ एक्यूरेसी का बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। बोनस अंक नॉर्मलाइजेशन को कहते हैं। गलत प्रश्नों पर बोनस अंक मिलने के सख्त नियम। देखिए, जैसे कोई बोनस अंक मिलेगा, जैसे किसी शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन गलत माने हैं एसएससी ने, तो वो 2 क्वेश्चन के 2 मार्क्स ही सभी बच्चों को दिए जाएंगे, उस शिफ्ट के सभी बच्चों को। फिजिकल मेडिकल, देखिए काफी सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे वैसे ही फेल हो जाएंगे। देखिए, समय बचाने के लिए दोनों परीक्षाएं एक साथ होने के संकेत है। ये है कटो कम जाने का एक बड़ा कारण। ठीक है, दूसरा कारण ये आपका कटो कम जाने का सबसे बड़ा कारण ये है फिजिकल की तैयारी नहीं करना और मेडिकल पॉइंट के अंदर बच्चों के काफी सारे पॉइंट बनना। दूसरा, मैं इससे भी बड़ा कारण ये कहता हूं कि भर्ती बढ़ना, भर्ती बढ़ेगी आपकी। उससे बाद में तीसरा सबसे बड़ा कारण ये मैं मानता हूं, अब लगभग अलग अलग फील्ड के अंदर हमने देखा कि अलग अलग भर्तियां भी चल रही है। एसएससी है, रेलवे के अंदर, बैंकिंग के अंदर काफी सारी भर्तियां अलग अलग तरीके, जैसे हमने देखा बीएसएफ के अंदर ट्रेडमैन की भर्ती आई है, एसएम की भर्ती है, सीआरपीएफ के अंदर ट्रेडमैन की भी भर्ती है, और सीआरपीएफ कांस्टेबल के अंदर जो है अलग अलग तरीके की भर्तियां अभी चल रही है। इस तरीके से और भी काफी सारी भर्तियां अभी चल रही है। ठीक है, तो उनके अंदर बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे और इसके अंदर देखना बच्चे नहीं जाएंगे। अब देखिए, गृह मंत्रालय संभावित तो फैसला पदों में भारी वृद्धि। अब दोस्तों ये चीज समझिए अच्छे तरीके से, गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए, ठीक है, का संभावित फैसला पदों में भारी वृद्धि। देखिए, वर्तमान पद कितने हैं, 25,000। संभावित कुल पद है 45,000। 18,000 से 20,000 की वृद्धि, ये तो लिख के ले लीजिए, इतनी वृद्धि होगी ही होगी। रिजल्ट इसी अपडेट के इंतजार रुका है, आधिकारिक घोषणा सप्ताह के भीतर भीतर संभावित है। यदि पद नहीं बढ़े तो कट्टों में भारी उछाल, हाई कटो देखने को मिलेगा। लेकिन इसको आप
1% भी मान के चलिए, 1% से कम ही मान के चलिए कि ऐसा हो, मैं कहता हूं 99% ऐसा ही होगा, 99.99% कैसे, तो ऐसा ही होगा। ठीक है, भर्ती आपकी बढ़ेगी, ये तो क्लियर है, भर्ती तो बढ़ेगी बढ़ेगी। किन बलों में बढ़ेगी पद? पद किन फोर्सेस के अंदर? लगभग सभी के अंदर बढ़ेंगे। अब किसके अंदर ज्यादा बढ़ेंगे? तो देखिए, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल पदों में भारी वृद्धि थे, लगभग 7,000 से 8,000 नए पद जुड़ने के चांसेस। सीआरपीएफ, ठीक है, ये मैं ढूंढ रहा हूं, सीआईएसएफ। देखिए अब ये देखते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बड़ी संख्या में पदों की बढ़ोतरी संभावित है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पद नहीं बढ़ेंगे, तो भाई ये बात नहीं है, ये यहाँ पर कारण यहाँ पहले से ही प्राप्त पद है, ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त, यहाँ पर पद आपके बढ़ेंगे। मैं ये कहता हूं ये चीज गलत लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर पद बढ़ेंगे, लेकिन काफी कम संख्या में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि संख्या कम हो सकती है आपकी। ठीक है, यानी कि संख्या कम होगी आपकी, पद तो बढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपकी संख्या कम हो सकती है पदों के बढ़ने की। सीआरपीएफ के अंदर काफी सारे पद बढ़ेंगे। ठीक है, बीएसएफ के अंदर काफी सारे बढ़ेंगे, इसी तरीके से आईटीबीपी होगा, इनके अंदर भी बढ़ेंगे, और भी एक दो फोर्स उनके अंदर भी पद बढ़ेंगे, ये तो चांसेस है। बोनस अंकों का गणित किसे मिलेंगे, किसे मिलेगा फायदा? देखिए, प्रश्नों में त्रुटि का प्रकार। देखिए, स्थिति 1, क्या प्रश्न पूरी तरह से गलत टाइप हुआ है? तो क्या है नतीजा, क्या होगा? सभी छात्रों को बोनस अंक मिलेगा, उस शिफ्ट के सभी छात्रों को। स्थिति 2 कहती है, क्या एक प्रश्न के 2 विकल्प सही थे? तो इस कंडीशन में क्या होगा? शर्त ए, यदि आपने दोनों जो सही थे उनमें से एक चुना है, तो क्या होगा? आपको बोनस अंक मिलेगा। यानी कि उन्होंने माना या तो एक था या दो था, ये दोनों सही है, इनमें से जिसने चुना तो उसको अंक मिलेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक या दो इसको छोड़कर तीसरे या चौथे पर जिसने सेलेक्ट किया था, सत भी यदि आपने प्रश्न छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो नतीजा क्या है? आपको उसका अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको उसका अंक नहीं मिलेगा, ये इस बार की शर्त है, आपने प्रश्न ही छोड़ दिया तो। ठीक है, अब देखिए भाई, कहां पे गया नॉर्मलाइजेशन का रहस्य, एक ही शिफ्ट में अलग अलग अंक कैसे हैं? तो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन केवल शिफ्ट पर नहीं, आपके औसत स्कोर और सटीकता एक्यूरेसी पर भी निर्भर करता है। और आपकी शिफ्ट के अंदर जो हार्ड क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं, उनको आपने सॉर्ट आउट किया या नहीं किया है। कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनको लगभग भाई 10% बच्चों ने सोल्व किया है। अगर आपने ये प्रश्न सोल्व किया तो आपको नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट के अंदर हुआ है तो हार्ड शिफ्ट प्लस कम गलत उत्तर, अच्छी एक्यूरेसी, बेहतर स्कोर, 15+ का फायदा मिल सकता है। हार्ड शिफ्ट बहुत ज्यादा गलत उत्तर है, खराब एक्यूरेसी है, मात्र 5 से 7 आपको नंबर दिए जाएंगे। ये एक सिस्टम है इनका भी। अब देखिए भाई, क्या नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक घट भी सकते हैं? तो बिल्कुल भी हाँ, 100% मार्क्स घट सकते हैं, लेकिन सभी ज्यादा नहीं घटते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण कहता है एसएससी की पिछली भर्तियों में बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं। दिल्ली पुलिस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस के अंदर नहीं देखा है। यदि आपकी शिफ्ट का औसत स्कोर, एवरेज स्कोर बहुत अधिक है, यानी शिफ्ट आसान थी और आपका प्रदर्शन औसत से नीचे है, तो नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग आपको लग सकती है मेरे दोस्त। ठीक है, फिजिकल और मेडिकल परीक्षण एक साथ होने की जो प्रबल संभावना, ये क्या कहती है? तो देखिए, प्रक्रिया में बदलाव क्या कहता है? भर्ती में हो रही देरी के कारण पूरी उम्मीद है कि समय बचाने के लिए फिजिकल और मेडिकल एक साथ में करवाया जाएगा, या तुरंत बाद, ये तुरंत बाद लगभग चांस ये कहते हैं 99% एक साथ में आपका होगा। डुअल ट्रैक टाइमलाइन क्या होगी? आपका फिजिकल होगा और आपका उसी दिन मेडिकल होगा, और टाइम हुआ तो देखिए, दौड़ की तैयारी के साथ साथ अपनी मेडिकल फिटनेस को भी आपको सुनिश्चित करना है। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट भी तैयार रखने, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका साथ के साथ ही करवाया जाएगा, इसके लिए भी टाइम नहीं दिया जाएगा। आगे का क्या अपडेट है? देखिए, सारांश और आगामी रिजल्ट की बात करेंगे। देखिए रणनीति, अब आपको क्या करना चाहिए? रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, यथार्थवादी दृष्टिकोण, दस्तावेज और फिटनेस। देखिए भाई, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं यहाँ पर कि आपका रिजल्ट को लेकर क्या मैटर है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझिए अच्छे तरीके से क्या चीजें हैं। जो भी बच्चा रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, ठीक है, जो बच्चा रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, रिजल्ट लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर, 2.5 महीने कम से कम लगता ही लगता है। तो मैं कहता हूं कि अगस्त मिड तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके जस्ट 25 दिन बाद, मान लीजिए 25 दिन के बाद ही मान लीजिए आपका पीएचडी मेडिकल डीवी शुरू हो जाएगा। अब 20 से 25 दिन में मानता हूं सितंबर,
यानी कि ये हमारा कब होगा, ये हमारा होगा सितंबर महीने के अंदर, ये हमारा सितंबर महीने के अंदर होगा। आगे की कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर अपडेट कर दूंगा। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।